हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरे पीछे ये एक जो थंबनेल लगा हुआ है, इसे बड़ा ध्यान से देखिए कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। थिंक अबाउट इट। तो मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरे उन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। पूछो, वो बताओ। अब आपके दिमाग में जितने भी जो ऑप्शंस आए कि हमें इसलिए चाहिए इसलिए चाहिए, अब मैं आपसे कुछ बात कर, मतलब जो मैं आपके मन में ऑप्शंस आए, सबसे पहले मैं अपने जो मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सबसे पहले मैं अपनी बहनों से बात करना चाहूँगी और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, अरे ये बताओ कि आपको जो है वो नौकरी क्यों चाहिए। आप में से बहुत सारी जो बहनें हैं मेरी, उन्होंने कहीं उनकी शादी जो है वो हो गई होगी या किसी की फिक्स हो गई होगी, बहुत अच्छे अच्छे घरों में भी शादी हुई होगी यार, ऐसे रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी, फिर नौकरी क्यों चाहिए। 2022 का फॉर्म क्यों भरा था। तो चलो मैं बताती हूँ। क्या आपके मन में ये कभी आता है कि एक मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि मेरा पैसा मैं अपने अहंकार में और स्वाभिमान में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अपने स्वाभिमान के लिए मुझे नौकरी करनी है। आता है मन में कि मुझे नौकरी करनी है अपने स्वाभिमान के, कि मुझे ये ना कोई कहीं कहे कि बस भाई जो घर पे रहता है ना, बहुत काम करता है मगर उसके काम की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको लोग ये सोचते हैं करते ही क्या है ये। जो नौकरी करते हैं ना, वो वो भी अपना घर संभालते हैं पूरा। जो नौकरी करते हैं घर भी संभालते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक ये सेटिस्फेक्शन होता है मैं अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च कर सकती हूँ। एक मेरा कंट्रीब्यूशन है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, मैं भी एक, देखो भैया बात ये है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज, लोग कहते हैं, ये वो लोग कहते हैं कि मनी इज इंट एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग। ये कहने के पैसा खुदा नहीं है मगर खुदा से कम भी नहीं। तो बात ये है कि हमें नौकरी इसलिए चाहिए, आपको जो सोचते हैं कि भाई मेरा एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मेरा एक स्वाभिमान होना चाहिए, मैं एक, मुझे भी एक रिस्पेक्ट के, एक वो जो रिस्पेक्ट मैं डिजर्व करती हूँ, जो मैं लगातार काम करती हूँ फिर भी मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता, मुझे एक सेकेंडरी, वो एक व्यक्ति, एक सेकेंडरी दर्जे का व्यक्ति समझा जाता है। और अब मैं अपने भाइयों से पूछना चाहूँगी कि जो लोग वहाँ बैठे हैं, कि आपको सरकारी भाई बॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो एक नौकरी है, प्राइवेट है तो भी जो अच्छे कमाने वाली है, और सरकारी है तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है कि हमें नौकरी चाहिए, क्योंकि इतने दुनिया में अगर आजकल इतने खर्चे हो गए हैं कि इतनी, कि अगर आपकी एक अच्छी सैलरी नहीं है तो हैंड टू माउथ वाली स्थिति ही रहती। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपको सरकारी क्यों से नौकरी क्यों चाहिए, और मैंने अपनी बहनों से पूछा, उन्होंने, उनके मन में आया होगा हाँ मैडम आप सही कह रही हो कि हम कितना ही करते हैं उसके बावजूद भी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। तो क्या नौकरी करने से मिल जाएगी? मुझे ये बताओ। हाँ, कोई रिस्पेक्ट दे या ना दे, तुम खुद को रिस्पेक्ट करने लगोगे क्योंकि तुम्हारी अपनी नज़र में वैल्यू हो जाएगी। अब ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात, चलो अब ये तो हो गई, हाँ हमें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसके जवाब देना। बैठे तो हो ही सामने, अब जवाब देना। आपको ने 2022 का फॉर्म भरा, मैं अभी यूपीटीजीटी, आपने कोई सा भी फॉर्म भरा, क्या आप वो वीडियोस देखते हो जब आपके यूट्यूब पे जब कोई आप सर्च कर रहे हो और आपके यूट्यूब पे आता है, तुक्का लगाने की तकनीक सीखें, देखते हो? चार किताबें पढ़ लो और यूपीटीजीटी पीजीटी तुम्हारी मुट्ठी में। क्या ऐसे वीडियोस देखते हो? खुद से बोलो।
झूठ मत बोलना, क्योंकि देखो तुम दुनिया तो झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मेरे पास आके बताओ। क्या ऐसे वीडियोस देखते हो कि ये 4 किताबें पढ़ लो और यूपीटीजीटी तो पीजीटी तुम्हारी मुट्ठी में, या जो है तुक्का लगाने की सही तकनीक क्या है, या खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस बार बार देखकर खुद को एक गर्व महसूस करते हो कि हमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आते हैं? करते हो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब तुम्हारा हाँ है तो भैया ये सपना जो है ना, सपना ही रह जाएगा। अगर इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब तुम्हारा हाँ है। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहली बात, पहले वहां से शुरू करते हो, तुक्का लगाने की तकनीक सीखें। देखो कितना, मतलब एक थंबनेल ही कितना अट्रैक्टिव है कि लोग देखेंगे अरे तुक्का लगाने को मिल जाए और हम भी तुक्का लगा लें। पहली बात, ये चीज इतना भयंकर शॉर्टकट है कि जैसे होता ना कि आपको कोई चीज जो है वो इतना भयंकर घुमा दे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग से खेलना है, वो व्यूज बढ़ गए और दिमाग से खेलना है, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है और बहुत ही घटिया शॉर्टकट है। दूसरा, अगर आपको लगता है ये 4 किताबें पढ़ लो, देखो भाई बात ये होती है मार्केट में कौन कौन सी बुक अवेलेबल है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 4 किताबें कौन सी हैं। वो 4 किताबें ऐसा नहीं है वो बुरी हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत ही बेहतरीन किताबें। और सुनने में लगता है 4 किताबें पढ़ लो, कौन स्वाति मैडम के 300 वीडियो देखेगा या उनके नोट्स, इतने मोटे मोटे नोट्स पढ़ेगा? इससे अच्छा 4 किताबें पढ़ लो। जो आपको नहीं पता वो मैं ये बताना चाहूंगी कि उन 4 किताबों में भी जो नॉलेज है, आप क्वेश्चन रटते हो, उसका जो एक कंटेंट है शॉर्ट में वो पढ़ते हो, लेकिन जो वो क्वेश्चंस हैं उनमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बिटवीन द लाइन चीजें होती हैं वो नहीं आती। मेरी ही एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि जब तक मैंने आपसे पढ़ा नहीं था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूट्यूब वगैरह पर देख के उनके आंसर्स मुझे रटे हुए थे, मैं दे देती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसमें राइटर कौन और वर्क कौन और ये क्या होता है और वो क्या होता है, नहीं पता। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई शॉर्टकट जो होता है ना, वो भी इतना भयंकर शॉर्टकट, तुक्का लगाना सीखें, 4 किताबें पढ़ लें, और भी होते हैं। क्योंकि सबको पता है कि इस तरीके के थंबनेल पे लोग आएंगे, देखेंगे और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि मैं आप लोगों को एक कि सरकारी नौकरी का और इसका नौकरी क्यों चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैं 2013 में मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था। उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी और अच्छी खासी जॉब कर रही। 2013 में मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला क्योंकि मैं प्राइवेट नौकरी से खुश नहीं। जब 2013 में मैंने कोचिंग धीरे धीरे खड़ा हो गया वो अपने पैरों पर और चलने लगा और सही था। तो जब 2018 में एलटी की वैकेंसी आई तो मैं जो है वो इतनी ज़्यादा अपने आप खुश थी, जो मुझे मिल रहा था, जितना भी मिल रहा था अच्छा खासा ही मिल रहा था, कि मैंने वो एलटी का फॉर्म जो है भर दिया, लेकिन उसमें जो है मैं पेपर देने गई नहीं और पूरा पेपर वही आया जो मेरा पढ़ाया हुआ था। क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट पढ़ाया। इतने सारे स्टूडेंट, मुझे लगा कि मेरे को क्या करना है नौकरी करके। मैंने अपने आप से ये सोचा कि जब ठीक ठाक इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहा है, क्योंकि इंसान को जब तक जो है ना उसको एक करारा थप्पड़ पड़ता नहीं, उसको वास्तविकता का एहसास कराया जाता नहीं, तब तक उसको कुछ नहीं दिखता। आप सोचते होंगे कि मैं अपने बारे में क्यों बताती हूँ। आज ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास बहुत है, ठीक है, ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास बहुत है। लेकिन ये बहुत यूं ही नहीं आ गया। मैं कभी शो ऑफ नहीं करती, मैं ये नहीं दिखाती कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। लोग अपने आप जो अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन हाँ ठीक है ऊपर वाले ने दे रखा। तो भाई मैंने जो है वो जॉब का भर के नहीं गई, और जब स्टूडेंट ने मुझे फोन करके बताया तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब जब 2018 में वो वैकेंसी आई थी, उसी समय मैंने अपना एक छोटा इंस्टीट्यूट छोड़ के एक बड़ा इंस्टीट्यूट मैंने किराए पे ले लिया था। भाई किराए पे ही लेते हैं,
जिसका किराया ही 50,000 रुपीज था। अब क्या हुआ कि चीजें ठीक चल रही थी, अपना किराया भी निकल रहा था, खर्चा भी निकल रहा था, सब निकल रहा था। अब इंसान के खर्चे तो वही रहते हैं। अब आया 2020 में कोरोना, कुछ समय के लिए इंस्टीट्यूट, जब जब वो हॉल्ट आया, वो हॉल्ट आने पर खर्चे वही खड़े थे, सेविंग्स नहीं थी इतनी, क्योंकि तब बहुत बढ़िया चीजें चलनी शुरू हुई थी और वो हॉल्ट आ गया। अब वो हॉल्ट आने के बाद हुआ ये कि जब वो रुक गई ना सब चीज, आप अपनी सेविंग्स निकालते रहते हैं, आपके पास आ कुछ नहीं रहा, खर्चे वही खड़े हैं आपके। इंस्टीट्यूट का किराया बंद होने के बावजूद भी दिया जा रहा था, ठीक है। जो मेंटेनेंस चार्जेस थे वो बंद होने के बाद भी दिए जा रहे थे, और जो मेरे घर के खर्चे थे वो भी दिए जा रहे थे। मेरे पास दो मजबूत स्तंभ थे, और वो था मेरा भाई, है बड़ा वाला मेरा भाई, और मेरी माँ। इन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करा। मेरे पास उस समय, क्योंकि ठीक है पैसा जो है वो, आप जब आदमी खाली बैठता है ना, तो जो कुबेर के खजाने भी खाली हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि भाई खर्चे तो आपने खड़े कर लिए, अब आप चुकाओगे कहाँ से। जो उस समय मैंने वो चीज़ छोड़ी, और मैंने जितना आप कमा रहे हो भाई, आप ब्रेक इवन पॉइंट पे तो आना चाहिए ना। तो मुझे ये लग रहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे मैं तब आने, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट मेरा आ गया था, लेकिन मैं जो है भाई 50,000 अपना किराया भी देना है, मेंटेनेंस चार्जेस भी देना है, उसके बाद जो बच रहे उसमें से आप अपना होम लोन वगैरह निकाल के, और उसके बाद आप जो है अपने घर का खर्चा निकाल पा रहे हैं। तो उतना मुझे ठीक लग रहा था कि भाई इतना नौकरी में तो नहीं कमा पाऊंगी, लेकिन मैंने वो चीज़, वो दूरदर्शिता नहीं थी ना मेरे अंदर। तो मेरी मदर ने और उन्होंने करा, लेकिन एक समय में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है राशन खरीदने के लिए। ये 2020 की बात है, मेरे पास 5,000 रुपये नहीं थे राशन खरीदने के। और वो समय जो आया तो मेरे को ये मन में आया कि क्या फायदा है इतना पढ़ने लिखने का, जब आप एक कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे के लिए खिलौना नहीं खरीद सकते, आप हर चीज में कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। मेरे पास तो एक सहारा था मेरी मदर का और मेरे भाई का, तो फिर लेकिन वो भी कब तक रहता। मेरी मदर उस समय रिटायर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। तो एक बार को तो मन में ये आया कि यार उस नौकरी को छोड़, मतलब आती हुई अगर कम से कम अगर मैं जॉब कर रही होती, एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम तो होता मेरे पास, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। उस दिन मुझे इस नौकरी की वैल्यू समझ में आई कि मुझे जो है कि इस मैंने भाई पहले जब मैंने नहीं करी थी तो उसमें मेरी बेटी का, तो वो ऊपर वाले ने मुझे उसको निकाल दिया था कि हाँ बेटी को मैंने कंसीव किया था, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, जो पहला वाला टीजीटी पीजीटी का था। लेकिन इस वाले को जब मैंने छोड़ा तो भगवान ने मुझे रियलिटी ये दिखा दी कि तुमने ये चीज़ छोड़ी। अब जब उस चीज़ का आया, मैंने स्क्रैच से शुरू करा। मुझे यूट्यूब का और इसका कोई आइडिया ऐसा सच नहीं था, मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करा। मैंने 300 रुपये पर मंथ पे चीज़ों को पढ़ाना शुरू करा। जब 4,500 रुपये महीना मेरी फीस हुआ करती थी, तो 300 रुपये से मैंने स्टार्ट करा। उस पर भी लोग जो हैं वो बकझक करते थे। खैर चीज़ों को शुरू करा, धीरे 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 चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई। और तब मुझे ये समझ में आया कि भाई 2021 का जब फॉर्म आए और मुझे ये लगा कि उसकी क्या वैल्यू है, तो मैंने वो फॉर्म भरे। और दोनों ही उसमें मैंने यूपी टीजीटी में मेरी 9th रैंक है और मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरी यूपी पीजीटी में 14th रैंक है। अब बहुत सारे लोगों ने ये एक अफवाह फैला रखी है कि डॉक्टर स्वाति शर्मा का पीजीटी निकला और पढ़ाती हैं पीजीटी। भैया मेरा पीजीटी निकला हुआ है, आप जिनमें से किसी के पास भी लिस्ट हो, एग्जाम देते तो सब हैं जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मगर कितने फेल हुए बताता कोई नहीं, और मुझे ड्रैग करने को आ जाते। भाई मैंने तो 2021 में यूपी पीजीटी निकाला और ऑल पूरी यूपी में मेरी रैंक 14 थी। अभी ये बहुत लोगों को नहीं पता, और फिर भी इसमें भी मेरी गलती है। मेरी 14 रैंक थी और मुझे मुजफ्फरनगर में कॉलेज मिला था, क्योंकि मेरठ में था नहीं। मेरठ में जनरल के लिए सीट ही नहीं थी, और मुझे मतलब यहाँ पूरे उसमें मेरा जो है वो 14th रैंक भी मेरी तब आई थी जब मेरा बीएड एमएड पीएचडी के नंबर उसमें नहीं जुड़े, वो रह गए थे। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि इतने नंबर मिलने के बाद मेरी रैंक क्या होती। मेरी 14th रैंक आई, लेकिन मेरी मदर उस समय बहुत बीमार थी। वो हॉस्पिटल, जिस समय मुझे ज्वाइन करना था वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं अपनी माँ को छोड़कर मुजफ्फरनगर नहीं जा सकती थी। मैंने
पीजीटी छोड़ दिया अपनी मम्मी की वजह से, क्योंकि मेरी माँ ने, भाई जिसने, मेरी माँ के लिए मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, मैंने वो चीज़ छोड़ दी। मेरी मदर का घर मेरे घर के सामने ही है। अब मैंने जब वो यूपी पीजीटी छोड़ा तो लोगों को ये लगा कि मैंने निकाला। रे भाई, जिसके पास लिस्ट हो देख लो, यूपी पीजीटी रैंक 14, स्वाति शर्मा, वो मेरी रैंक 14 थी उसमें। और उसके बावजूद भी जब यहाँ मेरठ में था ही नहीं, कोई सीट ही नहीं थी, तो मैं क्या करती। अब मैंने आपको बताया मैंने पहले क्यों नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं है भाई अब मैंने क्या बिना उसके निकाल ली। क्या मैंने मेहनत नहीं करी? मैंने मेहनत करी, लेकिन मुझे एक थप्पड़ पड़ा बहुत जोर का कि तुमने वो चीज ठुकराई। तो मुझे ना एक रियलिटी चेक हो गया। अब मैं आज यही चीज कहती हूँ कि बहुत से लोग अब यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो एग्जाम दिया ही नहीं, देते तो सब हैं एग्जाम, निकलता नहीं सबसे, नहीं तो क्या जरूरत है यूट्यूब पे आके पढ़ाने की। एक बात मुझे आप बताइए भाई, यूट्यूब पे अगर कोई, एक सिंपल सी बात है, हर इंसान को अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, लेकिन सही तरीके से। देखिए पैसा कमाना भी जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है, एक सही तरीके से, एक गलत तरीके से। जब आप सही तरीके से पैसा कमाते हैं तो आपको जो है दुआएं बहुत मिलती हैं, और जब आप गलत तरीके से कमाते हैं, आप चीज़ें गलत सलत कर देते हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति आप पे विश्वास करके आ रहा है, अगर आप उसका फ़ोन नहीं उठाते, उसे उल्टा सीधा बोलते हैं, या उसके साथ जो है भाई आप जो आपको कंटेंट देना चाहिए आप वो नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ तो गलत ही है ना। अब अगर हम, हमारे जो बैचेस हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी का है, पीजीटी है, पाइनियर है, हम जो बोलते हैं हम वही अपने बैचेस में देते हैं। भाई कई बार ये हो जाता है कि जो लोग जो हैं अब उसमें मेहनत ही नहीं करते। अब आप ये सोचिए, जब किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, अब मैंने अपनी बात ये जो बता रही थी आप लोगों को, तो मैंने जब ये जॉब का वो करा, इससे पहले जब मैंने अपने आप को एक स्टडी वो करने के लिए, मुझे जो है बैंक से गोल्ड लोन भी लेना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास नहीं था कुछ भी। तो मुझे वो चीज़, क्योंकि मैं इन सब बातों को, मुझे लगता है कि ये सब बातें बार बार नहीं बतानी चाहिए, लेकिन लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर है, और लोगों को ये लगता है कि अगर मुझे ये भी लगता है कि अरे इनको क्या परेशानी हो सकती है, इनको क्या कमी हो सकती है, और ये तो वो भी कर रही है, इनको डबल का। भाई आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, और अगर मैं बना सकती हूँ तो आप क्यों नहीं बना सकते अपनी लाइफ को बेटर। और मैं तो कहती हूँ कि भाई हाँ, अगर मैं, आप, मेरे इंग्लिश सूत्रा आपसे किसी कोर्स के पैसे ले रहा है, तो क्या आप अगर मेहनत करो और आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, तो क्या फीस लेना गलत बात है? गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती क्या? तो क्यों लोग ये कहते हैं कि हर चीज जो है, देखो भाई यूट्यूब जो है दैट्स ये मोड ऑफ एड है। मैं इस पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज देती हूँ, बट मैं कंप्लीट चीज नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा जो वो जो पेड वाला काम है वो अलग है, और जो मेरा इसका काम है वो अलग है। ये बात आपसे सब लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते, मगर मैं बोलती हूँ। वो लोग बोलते नहीं, लेकिन आप खुद देखिए, अगर आपको कोई भी चीज जो बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए सब स्टैंडर्ड चीज है, अगर आप आज तक सब स्टैंडर्ड चीज और स्टैंडर्ड की चीज को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इट्स अ पीस ऑफ केक दिस जॉब, उठाया, हाथ बढ़ाया और ले लिया। अगर आप स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड चीज में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बार बार अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे हैं, तो आप जिंदगी भर धोखे में रहेंगे। एक रियलिटी चेक है ये आपके लिए। मैं अपने आप को एक चीज ये बोलती हूँ कि भाई मैं कोई, अगर मैं आज, अभी तो मुझे बहुत बहुत कुछ करना है, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है कि मुझे बहुत कुछ करना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं करती हूँ मैं, लेकिन हाँ जो मैं चीजें करती हूँ जो दूसरों के लिए करती हूँ वो मैं गाती नहीं, ना मैं कभी गाऊंगी। मुझे बहुत कुछ अभी करना है, बहुत कुछ मुझे ऊपर वाले ने दिया है, और बहुत कुछ मुझे करना है, और उस बहुत कुछ को करने के लिए जब मैं लगातार लगी रहती हूँ, मेहनत करती रहती हूँ, तो भैया एक बात बताओ, अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अब चलिए,
आज के समय में ये है कि लोग जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं, अब मेरे ही बारे में मैं अपने आप को कहूँ, मैं कि लोग मुझे जो है वो अगर मुझ तक पहुंच नहीं सकते, आपको क्या लगता है अगर मेरे सब्सक्राइबर्स कम है तो क्या मेरी क्वालिटी भी कम है? आप खुद से सवाल पूछिएगा कि सबसे अच्छी क्वालिटी दे कौन रहा है। ठीक है, आप वो जज तो आप हैं। यहाँ मैं ये नहीं कहती कि लोग बुरे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं जो किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, अपना काम करते हैं। मैं भी नहीं बोलती, कई बार मुझे बोलने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि मेरे को गिराने के लिए ना मेरा संघर्ष किसी को पता, ना मेरे बारे में किसी को पता, बस केवल और केवल आकर उल्टा सीधा बोलना। भाई मैं एक सवाल, सिंपल सवाल ये पूछती हूँ कि जिनको आप ज्ञान दे रहे हो वो ज्ञान आपको है? मुझे तो है वो ज्ञान, इसलिए मैं देती हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स इसीलिए जो हैं वो हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। आप जिसे ज्ञान, कम से कम आप जिसे ज्ञान दे रहे हो वो तो मत दो, उन्हें गलत दिशा में तो मत बोलो कि ये प्रीवियस ईयर करवा दिए। भाई प्रीवियस ईयर करना इज अ मस्ट, जरूर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर पे डिपेंड होना ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप ये सोचो कि सिर्फ मैं ये 2 किताबों के एमसीक्यूज पढ़ लूं और बहुत है। अगर मैं आपसे कहती हूँ आप डेविड डेचिस या डब्ल्यू.जे. लॉन्ग पढ़ो, तो आप में से कितने लोगों ने डब्ल्यू.जे. लॉन्ग को बहुत अच्छा डब्ल्यू.जे. लॉन्ग अगर आप पढ़ भी रहे हो तो क्या आप उसको उसके पॉइंट्स निकाले हैं आपने? आपको ये पता है कि इसमें कौन सी चीज़ पूछी गई है कौन सी नहीं, क्या आपके काम का है और क्या आपके काम का नहीं? हमें मेहनत भी तो सही दिशा में करनी चाहिए ना। एम.एच. अब्राम्स अगर आप पूरी पढ़ रहे हैं तो आप फिर तो आपको एम.एच. अब्राम्स पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपसे किसी ने कह दिया आपने सोचा 4 किताबें पढ़ लेते, क्या आप उस चीज को पढ़ के समझ भी रहे हो? क्या आप उससे संबंधित क्वेश्चंस कर पा रहे हो? बात तो ये है। अगर पहले से करा हुआ क्वेश्चन जो यूथ में और जो घटना चक्र में दिया होता है और आपने उसका आंसर जो है वो रट लिया और आप उस आंसर को देकर खुद को धोखे में रख रहे हो। दुनिया में इंसान को एक चीज यही बहुत पसंद है, दुनिया में मैं आपको बताती हूँ दुनिया में क्या मुश्किल है और क्या जो है वो आसान है। दुनिया में किसी को भी दुखी करना सबसे आसान काम है और खुश करना सबसे मुश्किल काम। झूठी उम्मीद देना सबसे आसान काम है और उस उम्मीद को सच्चाई में बदलना सबसे मुश्किल काम है, समझे? और किसी को जो है ना निराश करना बहुत आसान काम है और किसी को उस निराश व्यक्ति को एक आशा देना और आशा देने के साथ उसके अंदर ये रियल विश्वास दिलाना, यस यू कैन, वो सबसे मुश्किल काम है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मुश्किल काम करती हूँ, आसान काम नहीं चुनती मैं। रुलाना बहुत आसान है और हंसाना बहुत मुश्किल काम है। अगर मेरे जो वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो मेरा एक अलग वो होता है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं मेरी क्लास के, वो हंसते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, उनके बच्चे भी देखते हैं मुझे। तो यूट्यूब पर नौकरी आपकी मुट्ठी में कहना बहुत आसान है, रियली में नौकरी लेना बहुत मुश्किल काम। वो मेहनत आपको करनी है, बेवकूफ नहीं बनना है। और आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या आप जो ये मैंने जो 2-3 सवाल आपसे शुरू में करे थे कि क्या आप तुक्का लगाने की तकनीक सीखते हैं, कि क्या आप 4 किताबें पढ़ने वाले वीडियोस देखते हैं, कि क्या आप जो है जहाँ पर कट ऑफ जो है कम की बात की जाती है वो चीज़ें देखते हैं। आप अगर शॉर्टकट्स वाले रास्ते पे मुड़ते हैं तो आप खुद से पूछिए कि आप 2.5 साल से कर क्या रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, अभी भी देर नहीं हुई है। सबसे पहले दिमाग का कूड़ा साफ करना। मैं आज ये बात कितनी भी कहूँ, सुनेंगे, मैंने कहती हूँ देखो 50% लोग सुनेंगे, 30% लोग जो हैं वो यूं निकाल देंगे और जाएगा केवल ये 2% के दिमाग में। अगर वो 2% भी कुछ बन गए ना तो मेरा तो काम हो गया। मुझे एक बात मुझे बता, जिसे मेरे यहाँ एडमिशन लेना है वो लेगा ही लेगा और जिसे नहीं लेना वो नहीं लेगा। और जो वो कुछ लोगों ने जो कुछ चाटुकार किस्म के लोग रखे हुए हैं जो मेरे चैनल पे आके बकवास करके जाते हैं, ठीक है, वो उन्होंने रखे हैं कि वो उनको उनकी बूट लिकिंग करते हैं और यहाँ आकर बकवास करते हैं। उनका तो वैसे भी कुछ नहीं होना, वैसे भी कुछ नहीं होना, ठीक है। तो वो जो है वो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है। कई बार मैं एक और चीज आपसे कहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होते हैं। आप एक चीज ये देखिएगा कि टेलीग्राम चैनल्स पे भी ना बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं।
कई बार लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, सारा दिन आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा देते हैं, वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, और उस क्वेश्चन का जवाब अगर आप दे देते हैं और लोग आपकी तारीफ कर देते हैं, 20-25 लोग आपकी तारीफ कर देते हैं, वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता, आई एम फार बेटर देन अदर्स। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले डूबता है, मैंने देखा है इस चीज को। मैं अगर मेरे को भाई देखिए, आपको क्या लगता है कि क्या लोग जो हैं वो मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते होंगे, मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते होंगे? मुझे कभी कभी ऐसा होता है उन कॉम्प्लीमेंट, कभी जब है कि एक जो घमंड आना होता है ना कि इंसान की एक नेचुरल फितरत होती है कि वो अपने आप को बहुत ओवर समझने लगता है, तो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। तो कभी कभी जब मैं अपने आप को समझने लगती हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद मैं ना कुछ ऐसे किताबें या कुछ ऐसे क्वेश्चन से कुछ ऐसी चीजें देखती हूँ कि जिससे मैं वो आ जाती हूँ, मुझे कहा नहीं अभी तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, अगर अभी ये चीज आ गई तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मुझे तो बहुत। और एक और बात ये है कि मैं तो जो है अपने आप को टेस्ट करने के लिए नेट के एग्जाम्स भी देती हूँ, केवीएस भी दिया था, और जो एलटी वो इसका जेआईसी प्रवक्ता था वो भी दिया था, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो मैं निकालती नहीं। इसका ये मतलब नहीं भाई मेरे पास एक है जॉब, मगर मैं फिर भी इसलिए करती हूँ अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, कि भाई नॉलेज को टेस्ट करना इसलिए जरूरी है कि मैं वो चाहे मैं उनके इंटरव्यूज में नहीं जाती, मगर मैं अपनी नॉलेज को टेस्ट इसलिए करती हूँ कि जिनको मैं पढ़ा रही हूँ क्या मैं उनको ज्ञान देने लायक हूँ या नहीं हूँ, कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करा नहीं और उनको ज्ञान दे रही हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आपको दूसरों को पढ़ाना है, दूसरों को ज्ञान देना है, तो खुद को भी तो कुछ आना जरूरी है। और यही चीज मैं आपसे कहूंगी, मैंने जो शुरुआत करी थी कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, और वहां से बात आगे फिर वही वाली बात पर अपनी बात वो कर रही हूँ कि खुद से प्रश्न करिए कि अगर आपने शॉर्टकट्स चुन लिए हैं तो आप उन शॉर्टकट्स में फंस जाएंगे, फिर आप वही वही वाली चीज है, उन शॉर्टकट्स से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आपको इन शॉर्टकट से निकलना है तो सही चीज चुनिए, अगर किताब पढ़ भी रहे हैं तो बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस करना सीखिए। आप ये मत सोचिए कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते तो आगे भी नहीं आएंगे, आपको क्या पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपके पास नॉलेज केवल लिटरेचर की नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ लिटरेचर पढ़ ले, ग्रामर में हमारा हाथ बहुत अच्छा है। क्या आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं? क्या आपको क्लॉजेस सारे आते हैं? क्या आपको कोई भी क्वेश्चन रूल बेस्ड आ जाए तो आप कर सकते हैं? क्या आपकी लिटरेरी टर्म्स बहुत अच्छी हैं? खुद से सवाल पूछिए। मैंने फिर वही वाली बात कर रही हूँ कि जो 8-10 साल से चीज़ें हो रही हैं, जो 8-10 साल पुराने क्वेश्चंस हैं, उनको रटने का कोई फायदा नहीं है, और जब फायदा नहीं है तो वो काम करना नहीं चाहिए। प्रीवियस ईयर करिए, ढंग की किताबें पढ़िए, और एक चीज़ है, विश्वास करना सीखिए। हर इंसान के, एक इंसान के बोलने के तरीके से पता चल जाता है, इंसान के चैनल से पता चल जाता है वो कितना जेन्युइन है। मैं आज तक कभी खुलकर ये नहीं कहती मेरे चैनल को आप लोग जो हैं वो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं नहीं कहती, क्योंकि मेरा ये मानना, मुझे मुझे अजीब लगता है। मैं कोर्सेज के बारे में अपने जरूर बताती हूँ, क्यों? क्योंकि वो मुझे है कि भाई इंसान को, मेरा काम है उस तक सही जानकारी देना, उस जानकारी को उसको रखना है या नहीं रखना ये उसके ऊपर है। अब मैं फिर आपको बताऊं, अगर आपको नौकरी चाहिए तो शॉर्टकट मत ढूंढिए। अगर आप एक एक वैल्यूएबल मेंबर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखना चाहते हैं, तो तैयारी सही दिशा में करिए, खुद का बेवकूफ मत बनाइए। अगर आप ये कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं, हम पढ़ाई से हमें टाइम नहीं मिलता है, हमारे पास ये है। एक स्टूडेंट का मैसेज आज मेरे पास आया था, हड्डी टूटी हुई थी, उस टूटी हुई हड्डी में पढ़ाई करी, सारे घर का काम करा, और कहती है रात तो मेरी अपनी है ना। ये जज्बा वो नहीं है मैडम, 100 क्वेश्चंस ठीक रहेंगे ना निकालने, ये जज्बा होता है। टूटी हुई हड्डी में भी इंसान पढ़ने का जज्बा रख रहा है। तो ये जो चीज होती है ना, ये करने के लिए एक इंसान के अंदर, खुद से के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अपने आप को बेवकूफ मानना तो सबसे बढ़िया काम है, अपने आप को डिमोरलाइज करना सबसे आसान काम है, खुद को मोटिवेट, हर परिस्थिति में मोटिवेटेड रखना वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और हम तो भैया मुश्किल काम करते हैं। तो मुश्किल काम करना चाहते हो तो ही नौकरी मिलेगी, आसान काम तो दुनिया कर रही है, तभी तो 1% लोग सफल होते हैं, 99% असफल, क्योंकि वो शॉर्टकट चुनते हैं।
अब इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि यदि आपको मेरी कोई भी बात आपके दिल पर लगी हो तो प्लीज महसूस करिएगा कि दिल पे क्यों लगी, क्या हुआ ऐसा कि हमें दिल पे मेरे बात लगी। और बस इतना ही कहना चाहूंगी। ऐड करने का मन सा तो कर रहा था मगर कर नहीं रही। ऐड करने का मन तो कर रहा था कि भाई पाइनियर बैच है ले लो, उसमें जो है इतने सारे अब मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि मेरे ऐप को कम से कम आप डाउनलोड करो, उसके स्टोर में जाकर आपकी पसंद का कौन सा कोर्स है वो आप देख सकते हो। और मैंने आज बीच में आकर ये केवल ये बात इसलिए कही कि एक रियलिटी चेक देने के लिए, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। दैट्स ऑल फॉर यू, मे गॉड ब्लेस यू, और भगवान आपको सद्बुद्धि दे।